शीर्षक निस्वार्थ सेवा का फल। शाम का समय था। एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील था अपने स्कूटर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी महिला खड़ी है। उसका चेहरा थका हुआ और मायूस था। ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से किसी यातायात साधन का इंतजार कर रही थी। सुनील ने तुरंत अपना स्कूटर रोका और उसके पास गया। उसने बड़े आदर से कहा, माताजी, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको जहां भी जाना है छोड़ देता हूं। बूढ़ी महिला थोड़ा सहम गई। एक अनजान व्यक्ति को सामने पाकर वह कुछ सोच में पड़ गई। सुनील ने उसकी घबराहट भांप ली। मुस्कुराते हुए उसने कहा, माताजी, मेरा नाम सुनील है। आप चिंता न करें। मैं आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ मेरे स्कूटर पर चलिए। सुनील की बातें सुनकर बूढ़ी महिला को तसल्ली हुई। उसने सहमति जताई और पूछा, बेटा, मुझे घर तक छोड़ने के कितने रुपए लोगे? सुनील ने हंसते हुए जवाब दिया, माताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो बस किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। यही मेरी असली फीस होगी। महिला की आंखों में विश्वास झलकने लगा। वह सुनील के स्कूटर पर बैठ गई। सुनील ने उसे उसके घर तक छोड़ा और फिर बिना कोई औपचारिकता किए वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला बाजार गई। वहां से सामान खरीदने के बाद उसने देखा कि एक गर्भवती महिला दुकान के बाहर खाने पीने का सामान बेच रही है। महिला की हालत देखकर वृद्धा समझ गई कि उसकी स्थिति सामान्य नहीं है। गर्भावस्था के इस कठिन समय में भी उसे काम करना पड़ रहा है। वृद्धा का दिल पिघल गया। उसने उस गर्भवती महिला से कुछ खाने का सामान खरीदा, लेकिन उसे लगा कि सिर्फ सामान खरीदने से उसकी मदद पूरी नहीं होगी। इसलिए उसने चुपके से 1000 रुपए का नोट उसकी दुकान के पास रख दिया। ऐसा करने के बाद वह बिना किसी को बताए वहां से चली गई। शाम को जब गर्भवती महिला दुकान बंद कर रही थी तो उसने देखा कि उसकी दुकान पर 1000 रुपए का नोट रखा हुआ है। पहले तो वह चौंकी, लेकिन फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह तुरंत अपने घर पहुंची और अपने पति को आवाज दी, सुनील, भगवान ने हमारी मदद कर दी है। मुझे आज मेरी दवाई के पैसों का इंतजाम मिल गया। यह सुनकर सुनील, जो खुद मेहनत से परिवार चला रहा था, मुस्कुरा दिया। उसकी पत्नी ने आगे कहा, मैं जानती हूं कि मेरे गर्भवती होने की वजह से घर का खर्चा बढ़ गया है, लेकिन आज भगवान ने हमारी मदद कर दी। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने पति के गले लग गई। सुनील को अपनी पत्नी की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने ध्यान से सुना और समझा कि यह वही बूढ़ी महिला थी जिसे उसने कुछ दिन पहले स्कूटर से घर तक छोड़ा था। सुनील ने मुस्कुराते हुए सोचा, यह निस्वार्थ सेवा का ही फल है। मैंने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की थी और आज वही मदद मेरी पत्नी और होने वाले बच्चे के लिए एक वरदान बनकर आई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा यह कर्म किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस लौटता है। जीवन का सच है कि जब भी किसी की मदद करें, उसे दिल से करें, फल की अपेक्षा न रखें। बिना स्वार्थ के किया गया अच्छा काम हमें सच्चा सुख और शांति देता है। यदि हर व्यक्ति यह ठान ले कि वह अपनी ओर से किसी एक जरूरतमंद की मदद करेगा, तो यह दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। इसलिए जब भी किसी की सहायता करें, मन में यह भावना रखें कि एक दिन यही सेवा किसी न किसी रूप में आपके जीवन को भी संवार देगी। कर्म की इस अनमोल शक्ति को पहचानें और दूसरों की मदद करें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।